पेड़ की टहनी पर बैठे पक्षी कभी पेड़ की टहनी के टूटने से नहीं डरते, क्योंकि उनको पेड़ की टहनी पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर विश्वास होता है। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास चल रही है, जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। जिसमें हमारा टाइप नंबर 6 चल रहा है, उसके प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं। टाइप नंबर 6 क्या है? हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम इसमें चल रहे हैं, है ना, जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। कल की क्लास कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हमें बीच में रोकनी पड़ी थी, जिसमें 120 क्वेश्चन हम कल की क्लास में कर चुके थे और आगे के प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे, है ना। तो प्यारे साथियों, जो 120 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, अगले क्वेश्चन से हम क्लास की शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 121। तो कंप्यूटर महोदय जी बिना विलंब किए क्वेश्चन 121 लगाइए फटाफट से। क्वेश्चन 121 हमारा क्या है? तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 121 को देख पा रहे हैं? यस और नो, है ना? यस। क्या कहा गया प्रश्न में प्यारे भाई, ध्यान दीजिएगा। व्यंजक 2 की पावर 6n माइनस 2 की 4 की पावर 2n, जहां n एक प्राकृत संख्या है। अब n क्या है? एक प्राकृत संख्या है, सदा विभाज्य होगी। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन दिया है आपको 15, दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास 18, और तीसरा ऑप्शन है प्यारे भाई आपके पास में जो है 36, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 48। आप देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब प्यारे भाई उनने पहले ही बोल दिया कि 2 की पावर 6n माइनस 2 की पावर जो है अपने को दे रखा 4 की पावर 2n। अब उनने बोला कि यहाँ पे एक प्राकृत संख्या अपने को लेनी है। क्या लेनी है? एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? एक से स्टार्ट होती हैं। अगर आपने नंबर सिस्टम की पहली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, अथर्ववेद की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो अब इनकी जगह हम प्राकृत संख्या ले सकते हैं और फिर जो संख्या आएगी वो इनमें से कौन से नंबर से विभाज्य हो जाएगी, पूर्णतः वो देखना है। लाइक दैट हमने प्राकृत संख्या में n की वैल्यू 1 ले ली, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1 ही लेना है। 1 ले ली पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या अपन, है ना। तो 6 की पावर 1 का मतलब n का रखेंगे यहाँ पे, 6 कम 6 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 6 माइनस 4 का मतलब क्या है? 2 की पावर 2 इंटू आपके पास 2 तो ऑलरेडी जो है भैया चल ही रहा है, और इसकी पावर क्या है? n का मतलब गुणा करेंगे 1 का तो 2 ही मिलेगा। क्लियर बात? अब देखो, तो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4। अब आप देख पा रहे 2 की पावर 4 ले लिया मैंने कॉमन, ब्रैकेट क्या बच जाएगा प्यारे भाई? तो ब्रैकेट में आ जाएगा अपने पास 2 की पावर 2 माइनस का 2। क्लियर बात? यहां से 1 बच जाएगा अपने पास, है ना। चलिए 16 आउट कर लेते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब 16 है, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 से 1 घटाओगे 3, और 16 तिया 48, तो मतलब जो भी संख्या आएगी आपकी किससे डिविजिबल हो जाएगी? 48 से। 48 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा। यहां तक किसी भाई कोई समस्या है क्या? आप कहोगे सर एक ही लेना है क्या? अब 2 भी ले सकते हो, आप 3 भी ले सकते हो, दुनिया की कोई सी भी संख्या ले सकते हो, पर क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो वो किससे डिविजिबल होगी? जो है भैया 48 से पूरी डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर बात? सबको समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए और अगला क्वेश्चन जो है भैया लगाइए। क्वेश्चन नंबर 122 हमारा क्या कहता है? तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 122 को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या कहा गया प्यारे भाई? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंक, अब जो लास्ट के 3 अंक का पूर्णांक है, अंतिम 2 अंक मतलब आखिरी वाले, है ना, से बनी संख्या 6 से 6 का पूर्णांकीय गुणज हो। अब 6 का गुणज होना चाहिए संख्या, है ना, चाहे दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, पर लास्ट की जो दो अंकों वाली संख्या वो 6 का गुणज होना चाहिए, है ना, और 3 अंकों के पूर्णांक लेने हैं, है ना। तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा? अब भैया इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2, और चौथा ऑप्शन है 12। क्लियर बात? आप देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब भैया 3 अंकों की संख्या लेनी है और लास्ट के 2 अंक जो है 6 के गुणज होना चाहिए।
तो इनमें से किस संख्या से वो पूर्णतः डिविजिबल होगी। अब लाइक दैट बात कर लेते, अपन ने मान लो 118 ले लिया। अब क्योंकि लास्ट के 2 अंक जो 6 का गुणा, जो 6 के पहाड़े में 18 आता है, आता है कि नहीं आता है, आता है ना, 3 अंकों वाला पूर्णांक हो गया। अब देखो प्यारे भाई, क्या 6 से भाग होगा, 6 एकम 6, 5 बच जाएगा, 58 मतलब 6 का भाग नहीं होगा। 3 से देख पा रहे हैं, 8 और 1 9, 9 और 1 10 मतलब 3 का भी नहीं होगा। 12 के पहाड़े में 118 कहीं से कहीं तक भी नहीं आता है, तो मतलब बच क्या गया, ले दे के 2। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। C4 कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, किसी कोई समस्या है क्या? नहीं ना, बहुत सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए और प्रश्न क्रमांक 123 लगाइए फटाफट से। प्रश्न क्रमांक 123 हमारा क्या है? तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 123 को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। अब क्या कहा गया मेरे प्यारे भाई, बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान सुनिएगा, है ना। यदि n एक पूर्णांक हो, अब n एक क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, तो n³ माइनस n निम्नलिखित में से किस संख्या से सदैव विभाजित हो जाएगा। अब ये संख्याएं दे रखी, इनमें से सदैव विभाजित किससे होगा? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है प्यारे भाई 7। अब इनमें से किससे विभाज्य होगी? आप देख पा रहे हैं भैया, एसएससी के एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। क्या दिया है अपने को? n³ माइनस का n दे रखा। अब ऑप्शन इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है दोस्त 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है प्यारे भाई 7। अब पूछा कि सदैव किससे विभाज्य होगा, ये अपने को बताना है। चलिए जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है दोस्त। इसको उठा लो, इसको पकड़ लो, इसका मतलब क्या बताना कि यहाँ आपको ऐसा पूर्णांक बताना है भैया कि सदैव क्या वैल्यू रखूं कि सदैव इनमें से पूर्णांक से विभाज्य हो जाएगा। तो अपन क्या कर लेते हैं प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है ना, एक बार और चेक कर लीजिएगा। उनने क्या बोला कि भैया जो है अपने पास सवाल में क्या कहा है, निम्नलिखित में से संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, ये बात अपने को क्या करनी है भैया, उनको बतानी है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं प्यारे भाई, बहुत प्यारा सवाल है। इसका मतलब जान लो, इसका मतलब है n ब्रैकेट n-1 n+1, इसका मतलब ये है दोस्त, है ना। अब हम क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई अगर करके देखें तो हमें ये मिलता है पूरा पूरा। देखिएगा हम आपको बता देते हैं, आप n का गुणा n में करोगे क्या मिलेगा, n² माइनस n का गुणा आप 1 में करोगे आपको क्या मिलेगा, n मिलेगा। फिर आप इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे भाई, n माइनस n+1, है ना। n का n² में गुणा करोगे n³ मिलेगा, n का n² का 1 में करोगे n² मिलेगा, और माइनस n का आप n में करोगे माइनस का n² और माइनस n का 1 में करोगे माइनस का n। आप देख पा रहे हो, इससे खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, n³ माइनस n। मतलब कहने का इस बात को मैं ये लिख सकता हूँ। अब n का मतलब कोई भी पूर्णांक ले लो, अब 1 लोगे तो भैया आप देख ही पा रहे हो 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, n का मतलब 2 ले लेते हैं, है ना। कुछ भी ले सकते हैं, आप कहोगे सर 3 ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हो, है ना। 2 ले लेते हैं पर हम, है ना। 2 लिया प्यारे भाई हमने, तो यहाँ हो जाएगा जी 2। अब 2 से 1 घटाओगे क्या मिलेगा, 1। अब यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 3। क्या मिल जाएगा प्यारे भाई, 6 मिल जाएगा। और 6 में किसका भाग होगा, 4 का होगा, नहीं होगा, 5 का होगा, नहीं होगा, 7 का होगा, नहीं होगा। तो मतलब किसका आंसर हो जाएगा भैया, 6 का भाग होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4 करेक्ट आंसर। आगे बस में C4। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप कहोगे सर 3 ले सकते हैं, 3 से करके दिखाइए। 3 ले लीजिए प्यारे भाई। आप लेते हो सपोज यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर लीजिएगा, n की वैल्यू आप 3 लोगे तो n का मान 3, 3 में से 1 गया 2, तो 3 गुणा 2, 3 और 1 क्या हो जाएगा प्यारे भाई 4। अब देखिएगा 3 दूना 6, 6 चौका 24 और 24 में 6 का पूरा पूरा भाग हो जाता है। आप कहोगे सर 4 का भी हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 4 पुट करके देख लीजिएगा, है ना। बाकी इसका ऑप्शन क्या है भैया, यहाँ पे हमने पहले 2 पुट किया था तो क्या मिला था 6, और 6 का जो है इसमें पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और 6 में 4 का भाग नहीं होता है। सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4। चलो कभी चाय पी लें। क्लियर बात, सबको समझ में आया नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 124 हमारा क्या कहता है, तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 124 को देख पा रहे हैं, यस और नो? यस। क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा। कहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल हूबहू सवाल है जैसा भी हमने पिछला क्वेश्चन देखा है, n³ माइनस n,
है ना, ब्रैकेट में दिया n-2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे जहां n कोई 2 से बड़ी प्राकृत संख्या है। अब किससे बड़ी भाई ये प्यारे साथियों है ना, 2 से बड़ी प्राकृत संख्या उन्होंने कहा है। अब इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन क्या है प्यारे भाई 6, दूसरा ऑप्शन 12 है, तीसरा ऑप्शन 24 है और चौथा ऑप्शन भैया जो है 48 है। क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिएगा प्यारे भाई क्या है, n³ माइनस n ब्रैकेट में दिया है n-2। अब ऑप्शन इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 12, तीसरा है दोस्त मेरे 24 और चौथा है 48। एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब उनने क्या कहा कि जो संख्या है वो 2 से बड़ी प्राकृत संख्या होना चाहिए। अब 2 से बड़ी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5, मतलब कोई सी भी संख्या हम ले सकते हैं। तो फिर बाद में किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। आइए हम इसको उठा लेते हैं, आ जाइए फटाफट से, है ना। हमने कहा n³ माइनस n का मतलब क्या है, इसका मतलब है n-1, n ब्रैकेट n-1 और n+1 और क्या चल रहा है अपना n-2। अभी हमने पिछले सवाल में आपको बताया था कि ये कैसे किया हमने, क्लियर बात। इसको अपन ने तोड़ के ये लिख सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि n का वैल्यू क्या पुट कर ले भैया, n का वैल्यू अब 3 पुट कर लो। 2 से बड़ी प्राकृत संख्या अपन ने 3 ले ली, क्लियर बात है ना। अब 3 रखेंगे तो भाई मेरे n का मान रखा 3, 3 में से 1 घटाया 2 मिलेगा, 3 और 1 क्या मिलेगा 4 मिलेगा और भैया 3 में से 2 घटाओगे 1 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेगा 3 दूना 6, 6 चौका 24। मतलब कहने का संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, 24 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4 कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अगर किसी भाई को किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी बहन को भी, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे भाई कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर 125 लगा दीजिए फटाफट से, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 125 हमारा क्या कहता है। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 125 को देख पा रहे, यस और नो। यस, क्या कहा गया प्यारे भाई, बड़े ध्यान से सुनना। यदि a तथा b, अब आपके पास में a तथा b दो विषम धन पूर्णांक हो, अब विषम धन पूर्णांक की वो बात कर रहा है, तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, है ना भैया, निम्नलिखित पूर्णांकों में से सर्वदा किस पूर्णांक से विभाजित हो जाएगी। सर्वदा मतलब हमेशा हमेशा किस पूर्णांक से विभाजित हो जाएगी। अब क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से है मेरे भाई, है ना। पहला ऑप्शन दिया हमें 3, दूसरा ऑप्शन दिया हमें 6 और तीसरा ऑप्शन दिया हमें 8 और चौथा ऑप्शन दिया हमें 12। अब देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सर्वदा किससे विभाजित हो जाएगी, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब हमें क्या लेना है प्यारे भाई, एक जो है विषम धन पूर्णांक लेना है। विषम का मतलब विषम संख्याएं आप सभी जानते हैं, है ना, भली भांति जानते हैं, विषम संख्याएं आपको लेना है। हमने कहा कि हमने ले लिया विषम संख्या 3 की पावर 4 माइनस, और b का मान, a का मान ले लिया हमने 3 और b का मान ले लिया हमने 1, क्लियर बात। और 1 की पावर क्या प्यारे भाई 4, तो 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है। क्या होता है 81, माइनस 1 की पावर 4 का मतलब 1 होता है। 81 से 1 घटाओगे 80 मिलेगा। अब हमें बताना 80 में किस संख्या से पूरा पूरा भाग हो जाता है। आप कहोगे सर 3 का जिंदगी भर नहीं होगा, 6 का भी नहीं होगा और 12 का भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ले दे के 8 बचा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4 कमेंट करके बता ही दो यार आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, आप कहाँ से क्लास को देख रहे हो, है ना, ये भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और इस बार आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हम आपको प्रवेश ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी देख पा रहे हैं कि अभी तक हमारी जितने भी क्लास हुई है उसमें टोटल एसएससी के प्रवेश ईयर क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटा दीजिएगा और अगला क्वेश्चन फटाफट से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 126 हमारा क्या कहता है। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 126 देख पा रहे हैं, यस और नो। यस, क्या कहा गया प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वहां सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 आता है।
कितना आता है, योगफल 345 आता है, से विभाजित होगी, है ना। अब कौन सी संख्या होगी, अब ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन 50 है, दूसरा ऑप्शन 6 है, तीसरा ऑप्शन 60 है और चौथा ऑप्शन प्यारे भाई 5 है। अब क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं मेरे दोस्त जो है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999, है ना प्यारे भाई। अब इसको भाग लगाना है किससे, 345 से। तो अब इसमें हमने क्या बोला है, प्रश्न में कहा गया हमसे कि भैया क्या जोड़ा जाए कि योगफल 345 से विभाजित हो, है ना। तो भैया संख्या क्या होगी, तो प्यारे भाई ऑप्शन इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन में कहा है 50 है, दूसरा ऑप्शन 6 है, तीसरा ऑप्शन जो है प्यारे भाई 60 है और चौथा ऑप्शन अपने पास 5 है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। हमने कहा इसका भाग लगा लेते हैं जी। तो 3 बार भाग लगा के देखते हैं हम, 3 बार में क्या आ जाएगा भाई, 999 में भाग लगा रहे हैं ना, तो 3 बार में कितना आता है, 345 गुणा 3 कर लेते हैं। तो यहीं पे कर देते हैं हम 3 बार भाग लगा के। 3 पंच 15 का क्या हो जाएगा प्यारे भाई 5, हासिल 1 3 चुक 12, 1 13 का 3 हासिल 1 3 3 9 और 1 10, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि भाग हम कितने बार लगा लेंगे, एक बार और देख लीजिए, 3 पंच 15 के 5, हासिल 1 3 चुक 12, 1 13 का 3 हासिल 1 3 3 10, मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो 2 बार हम भाग लगा के देखते हैं कि 2 पंच 10 की 0 आ जाएगी, हासिल 1 हो जाएगा, 2 चुकी 8 और 1 9 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, 690 मिलेगा। 2 बार में 9 से 0 घटाएंगे 9 मिलेगा, 9 से 9 घटाएंगे 0 मिलेगा, 9 से 6 घटाएंगे 3 मिलेगा, फिर ऊपर से उतार लिया हमने कितना 9। आगे बात समझ में, यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या। अब हम इसमें 8 बार भाग लगा के देखते हैं क्या आता है। 8 पंच 40 की 0 हासिल आ जाएगा 4, है ना, क्लियर बात। 8 6 32, 4 36 के 6 हासिल आ जाएगा 3, 8 3 24 और 3 हो जाएगा 2760 मिलेगा। घटा लीजिएगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 मिलेगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 मिलेगा, 10 से 3 घटाएंगे, 10 से 7 घटाएंगे 3 मिलेगा, मतलब प्यारे भाई शेष फल मिल रहा है 339। अब उनने क्या कहा कि मैं इसमें कितना जोड़ दूं, तो भैया जिसमें पूरा भाग हो जाए। तो आप क्या करेंगे प्यारे भाई, इससे इसको घटा लो, 345 से आप, है ना, कितना जोड़ा था, तो इसको घटा लो, तो कितना जोड़ा था हमने, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 6, और ऑप्शन जो है भैया बी विल बी द करेक्ट आंसर। हमने इसमें 6 जोड़ा था, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बताइए आपको समझ में आया नहीं है, बी फॉर बाहुबली। क्लियर बात, सबको समझ में आया नहीं आया, क्लियर बात। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या, नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर महोदय जी से निवेदन है, क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 127 हमारा क्या कहता है। तो क्या प्यारे भाई सभी क्वेश्चन नंबर 127 को देख पा रहे, यस और नो, यस। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 127 में, ध्यान सुनिएगा। भाजक भागफल का 25 गुना है। अब जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है, 25 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो, अब भागफल कितना हो प्यारे भाई, 16 हो, तो भाज्य क्या होगा, क्या पूछा, भाज्य क्या होगा। अब प्यारे भाई क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन आपको दिया है, पहला ऑप्शन है अपने पास में 6400, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में 6480 और तीसरा ऑप्शन है अपने पास में 400, चौथा ऑप्शन है 480। आप देख पा रहे क्वेश्चन जो है भैया कितनी 4 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप घूर के देखिएगा, उनने कहा कि जो प्यारे भाई भागफल है, भागफल कितना दिया आपको 16। फिर आगे प्रश्न में कहा कि जो भाजक का कितना गुना है, 25 गुना। यही तो कहा, भाजक का कितना गुना प्यारे भाई, जो भाजक है भाजक का 25 गुना है। भाजक का कितना गुना हो जाएगा भैया, 25। जो भाजक है भागफल का 25 गुना है। तो भाजक क्या है आपके, भागफल क्या आपके पास 16। ये जो भाजक है ना, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा, इस भागफल का कितना गुना है, 25 गुना है। 25 का गुणा कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको 400, क्या मिलेगा 400। अब शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का कितना गुना है प्यारे भाई, 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है, तो संख्या क्या है आपके पास 400। आगे बात समझ में। अब ध्यान दीजिएगा भैया, यहां से जो गुणे में इसके बटे में चला जाएगा, काट दीजिएगा, 15 40, तो क्या मिलेगा 80। अब सबको पता है, सबको खबर है कि भाज्य बराबर क्या होता है दोस्त, भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। क्लियर बात, यहां वैल्यू चिपका दीजिएगा तो आपको भाज्य मिल जाएगा। तो भाजक कितना दे रखा हमें भाई, 400 दे रखा, इंटू भागफल क्या है अपने पास 16, प्लस शेषफल क्या है अपने पास 80।
क्लियर, गुणा करो 16 चौके 6400 प्लस 80 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6480 विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब कहने का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बाबू। कौन सा बाबू? सरकारी बाबू, सोना बाबू वाला नहीं, सरकारी बाबू। क्या सबको सवाल समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा और फटाफट से अगला क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 128 हमारा क्या कहता है? तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 128 देख पा रहे? यस और नो? यस। क्या कहा गया प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। यदि दो संख्याओं x तथा y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग किया जाए तो शेष क्रमशः, अब शेषफल कितना बचता है? 4375 तथा 2986 है ना, प्राप्त होते हैं यदि उन संख्याओं के योग, अर्थात अब उन संख्याओं का योग क्या, x प्लस y को उसी संख्या d से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचता है? 2361 बचता है। तो प्राप्त संख्या d का मान क्या होगा? अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 7361, दूसरा ऑप्शन है 5000, तीसरा ऑप्शन है 4000 और चौथा ऑप्शन है भैया 2542। एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो प्यारे भाई आप देख पा रहे हो क्या बचता है? भैया डी से भाग लगाना है इन दोनों संख्याओं का योगफल। अब जो बचा उसको घटा दो। क्या बचा अपने पास में? शेषफल बचा है भैया 2361। अब डी बराबर, अब भैया शेषफल पहले कितना बच रहा था आपके पास में? उन्होंने कहा कि शेष क्या बचता है? 4375, डी से भाग लगाते हैं तब, और अगला क्या बचता है? 2986। अब हमसे पूछा तो भैया डी का मान क्या होगा? क्या पूछा? डी का मान क्या होगा? आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। 6 और 5 क्या होगा? 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 7 जो है भैया 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा 10, 10 और 3 13 का 3 हासिल 1, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, माइनस 2361। घटा दो, 1 में से 1 घटाओगे 0 मिलेगा, 6 में से 6 घटाओगे 0 मिलेगा, 3 में से 3 घटाओगे 0, 7 में से 2 हो जाएगा 5 बचेगा। मतलब कहने का 5000 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। क्या सभी को सवाल समझ में आया? यहाँ तक किसी प्रकार कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर 129 लगाइए फटाफट से कि क्वेश्चन नंबर 129 हमारा क्या कहता है। तो क्या प्यारे भाई सभी क्वेश्चन नंबर 129 को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या कहा गया प्यारे भाई? ध्यान से सुन लीजिएगा, घूर के देखो क्वेश्चन को कि यदि पहले 50 धनात्मक, अब पहले 50 धनात्मक क्रमिक पूर्णांकों के गुणनफल को 7 की पावर n से विभाजित किया जाता है। किससे विभाजित किया जाता है? 7 की पावर n से विभाजित किया जाता है। तो यहाँ n एक पूर्णांक है तो n का सबसे बड़ा संभव मान क्या होगा? ऑप्शन इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है प्यारे भाई 7, दूसरा ऑप्शन 8 है, तीसरा ऑप्शन 10 है और चौथा ऑप्शन जो है प्यारे भाई 5 है। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है, आप देख पा रहे। अब उनने क्या कहा? 7 की पावर n से भाग किया जाता है और 7 के जो है 50 पूर्णांक तक का बोला है, 50 पूर्णांक जो कि 7 का क्या हो? गुणनफल। आइए 7 के गुणनफल देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, मतलब 7 बार पहाड़ा बोलना है भाई साहब। 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे होगा चलेगा। 7 चुके 28, 7 पंज 35, 7 छंग 42 और 7 7 49। क्लियर बात? अब पूछा कि इसमें 7 कितने बार आएगा, तो देख लेते हैं। 7 तो हमारा एज इट इज है ना। अब प्यारे भाई 14 का मतलब क्या है? 14 का मतलब है 2 गुणा 7। 21 का मतलब क्या है? 21 का मतलब है 7, 3 गुणा 7 लिख दूं, 3 गुणा 7 है ना। इसका मतलब क्या है? 4 गुणा 7 और इसका मतलब क्या है? 5 गुणा 7 और इसका मतलब क्या है? 6 गुणा 7 और इसका मतलब क्या है? 7 गुणा 7। आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 7 कितने बार आएगा? 8 बार आएगा। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर। बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा? बहुत ही प्यारा सिंपल सा सवाल था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइएगा और अगला क्वेश्चन फटाफट से लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 130 हमारा क्या कहता है? तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 130 को देख पा रहे हैं? यस और नो? क्या कहा गया? ध्यान समझिएगा।
10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल क्या बचेगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है प्यारे भाई 10 की पावर 25, दूसरा ऑप्शन है 2 की पावर 75 और तीसरा ऑप्शन है प्यारे भाई 2 की पावर 75 इंटू 10 की पावर 25 और चौथा ऑप्शन है दोस्त 2 की पावर 25 इंटू 10 की पावर जो है भैया 75। अब प्यारे भाई आप देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उनने क्या बोला कि भैया जो 10 है 10 की पावर 100 को भाग लगाना है 5 की पावर 75 से, 5 की पावर 25 से, है ना, सॉरी 5 की पावर 75 से क्या करना है, भाग लगाना है और बताना है कि भैया क्या आएगा इसका भागफल। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो इसको आप देख पा रहे हो प्यारे भाई। अब 10 का मतलब क्या है, 10 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 100 गुणा 5 की पावर 100 डिवाइडेड बाई, आप देख पा रहे हो क्या है 5 की पावर 75। आपको पता है यह 5 है और भाग में 5 है, और जब आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती है। मतलब क्या हो गया दोस्त, 2 की पावर 100 गुणे क्या हो जाएगा 5 की पावर 100 माइनस 75 लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 100 में से आप 75 घटाओगे 5 की पावर 25 मिलेगा। अब आप देखो ये ऑप्शन मिल रहा है क्या, कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो अब आगे बढ़ेंगे, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 75 गुणा 2 की पावर 25। ये सर नो, क्योंकि भाई आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ जाएंगे, मतलब 75 2500 हो जाएगा गुणा 5 की पावर 25। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप देख पा रहे हो 2 की पावर 75 सेम चल रहा है। आप देखो 2 पंच 10 हो जाएगा और 10 की पावर 25। मतलब अब देख लो ये ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या। आप कहोगे सर पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी, चौथा भी नहीं है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4 कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटाइए और अगला क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट से कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 131 131। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 131 को देख पा रहे हैं, यस और नो, देख पा रहे हैं। तो प्यारे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया, n को 4 से भाग देने पर शेष 3 रहता है। अब शेष कितना बचता है, 3 बचता है। तो 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, है ना। क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 6। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले बात, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद है सभी के कमेंट्स आएंगे क्योंकि सभी को सवाल आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर नहीं आएगा तो अगली क्लास में कौन बताएगा, हम आपको बताएंगे। तो प्यारे भाई अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे भाई दूसरी बात, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। क्लियर बात। अब प्यारे भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।